सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। घीसा जो कि हम पाठ पढ़ रहे थे उसका दूसरा भाग। तो हम आगे पढ़ते हैं। पढ़ने, उसे सबसे पहले समझने, उसे व्यवहार के समय स्मरण रखने, पुस्तक में एक भी धब्बा ना लगाने, स्लेट को चमचमाती रखने और अपने छोटे से छोटे काम का उत्तरदायित्व बड़ी गंभीरता से निभाने में उसके समान कोई चतुर ना था। अर्थात घीसा एक ऐसा बालक था कि उनकी गुरु जो कि महादेवी वर्मा थी, उन्हें जो भी पढ़ाया करती थी उसे बहुत जल्दी उसे याद हो जाती थी और सबसे पहले उसे समझ में आती थी। और पढ़ने के बाद जो उसने सीखा उसे अपने व्यवहार में लाने का उसने गुण था। और उसके जो किताब थे, जो स्लेट थी, वे हमेशा साफ सुथरी रहती थी, उसमें एकाध भी धब्बा नहीं लगता था। और छोटे से छोटे काम का भी उत्तरदायित्व बड़ी गंभीरता से घीसा निभाया करता था। अर्थात वह क्या था, एक मेधावी छात्र रहा था। इसी से कभी कभी मन चाहता था कि उसकी माँ से उसे मांग कर ले जाऊं और अपने पास रखकर उसके विकास की उचित व्यवस्था कर दूं, परंतु उस उपेक्षिता पर मानिनी विधवा का वही एक सहारा था। वह अपने पति का स्थान छोड़ने पर प्रस्तुत ना होगी, वह भी मेरा मन जानता था। और उस बालक के बिना उसका जीवन कितना दुर्वह हो सकता है, यह भी मुझसे छिपा ना था। फिर 9 साल के कर्तव्य परायण घीसा की गुरु भक्ति देखकर उसकी मातृभक्ति के संबंध में कुछ संदेह करने का स्थान ही नहीं रह जाना था। और इस तरह घीसा वहीं और उन्हीं कठोर परिस्थितियों में रहा जहां क्रूरतम नियति ने केवल अपने मनोविनोद के लिए उसे रख दिया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो घीसा जो था, जो कि पढ़ने लिखने में या फिर जो भी उसने सीखा उसे व्यवहार में लाने में, अपने किताबों को या फिर अपने स्लेट को हमेशा चमचमाते रखने में, अपने पुस्तक में एक भी धब्बा ना लगाने में, अपनी छोटी से छोटी जो उत्तरदायित्व यदि उनके गुरुजी से मिलता था, उनकी जो शिक्षक थी महादेवी वर्मा, उनसे मिलता था, उसे वो कभी नहीं भूलता था और बड़ी ही ईमानदारी पूर्वक उस काम को वह करता था। तो यही सब देखकर लेखिका महादेवी वर्मा के मन में कई बार ये विचार आए कि उस बालक को वो क्या कर ले, अपने पास रख लें और उसके पढ़ने लिखने का उचित प्रबंध कर दें। परंतु लेखिका उनकी माँ के बारे में सोचती हैं, जो कि एक विधवा थी, उनके पति नहीं थे। उनकी एकमात्र सहारा कौन था? घीसा था। और उनकी माँ कभी नहीं चाहती थी कि वह बालक वह उनसे दूर हो, यह लेखिका भी समझती थी। और लेखिका ने देखा कि 9 साल के समय में जब घीसा कर्तव्य परायण घीसा को देखा, कर्तव्य के प्रति ईमानदार घीसा को देखा, उसकी गुरु भक्ति को देखा और अपनी माँ के प्रति उसके प्रेम को देखा, तो उसके मन में अब कुछ भी संदेह नहीं रह गया था कि घीसा कितना अच्छा बालक है। और उन कठोर परिस्थितियों में भी जिसे कि नियति ने अर्थात किस्मत ने क्या कर दिया, अपने मनोविनोद के लिए उसे रख दिया था, अर्थात एक मजाक के समान उसे रख दिया था। शनिचर के दिन वह अपने छोटे दुर्बल हाथों से पीपल की छाया को गोबर मिट्टी से पीला चिकनापन दे आता था। तो हर शनिवार को घीसा क्या करता था, अपने दुर्बल हाथों से, क्योंकि वह क्या था, बहुत ही कमजोर शरीर से था, कमजोर काया वाला व्यक्ति था, तो इसलिए लेखिका ने यहाँ पर लिखा है कि दुर्बल हाथों से अर्थात कमजोर हाथों से पीपल की छाया को क्या करता था, जहाँ पर उनकी पढ़ाई होती थी, जहाँ पर उनकी जो शिक्षिका, उनकी जो गुरु थी महादेवी वर्मा पढ़ाया करती थी, उस जगह को वह क्या करता था, गोबर मिट्टी से लिपता था। फिर इतवार को माँ के मजदूरी पर जाते ही एक मैले फटे कपड़े में बंधी मोटी रोटी और कुछ नमक या थोड़ा चबेना और डली गुड़ बगल में दबाकर पीपल की छाया को एक बार फिर झाड़ने बुहारने के पश्चात वह गंगा के तट पर आ बैठता और अपनी पीली सतेज आंखों पर क्षीण सांवले हाथ की छाया कर दूर दूर तक दृष्टि को दौड़ाता रहता। जैसे ही उसे मेरी नीली सफ़ेद नाव की झलक दिखाई पड़ती, वैसे ही वह अपनी पतली टांगों पर
तीर के समान उड़ता और बिना नाम लिए हुए भी साथियों को सुनाने के लिए गुरु साहब कहता हुआ फिर पेड़ के नीचे पहुंच जाता था। न जाने कितनी बार दोहराए तिहराए हुए कार्यक्रम के एक अंतिम आवृत्ति आवश्यक हो उठती। तो घीसा क्या करता था, शनिवार को उस जगह को साफ करता था जहां उनकी गुरु उन्हें पढ़ाया करती थी। फिर इतवार को जब उनकी माँ मजदूरी पर चली जाती थी तो वह एक मैले फटे कपड़े में मोटी रोटी बांध लेता था और रोटी को खाने के लिए थोड़ा सा नमक और थोड़ा चबाने के लिए कुछ भी प्याज वगैरह या फिर गुड़ बगल में दबाकर पीपल की छाया को फिर से झाड़ने बुहारने के पश्चात, अर्थात पीपल की पेड़ को साफ सुथरा करने के बाद, क्योंकि कई बार पत्ते गिर जाते थे, तो रविवार को भी वह क्या करता था, फिर से झाड़ता और सीधे गंगा के तट पर चले जाता था और वहाँ बैठकर वह अपनी दृष्टि को दूर तक दौड़ाता रहता। और जैसे ही लेखिका या फिर महादेवी वर्मा, जो कि उनकी गुरु, उन्हें आती हुई दिखाई दी, नीली सफ़ेद नाव में आती थी, तो जैसे ही उन्हें उसकी झलक दिखाई पड़ती थी वह अपनी पतली टांगों पर, अर्थात उसके जो पतली टांगें थी उससे वह तीर के समान उड़ता, अर्थात खूब तेज दौड़ता और अपने साथियों को सुनाने के लिए यह कहता हुआ कि गुरुजी आ गई हैं, वह कई बार दोहराए तिहराए वह पूरे गांव में घूमता रहता था, घूम घूम कर सबको बताता था कि गुरुजी आ गई हैं। पेड़ की नीची डाल पर रखी हुई मेरी शीतल पाटी उतार कर बार बार झाड़ पोंछ कर बिछाई जाती। कभी काम ना आने वाली सूखी स्याही से काली कच्चे कांच की दवात, टूटे नीब और उखड़े हुए रंग वाले भूरे हरे कलम के साथ पेड़ के कोटर से निकालकर यथास्थान रख दी जाती थी। और तब इस विचित्र पाठशाला का विचित्र मंत्री और निराला विद्यार्थी कुछ आगे बढ़कर मेरे सप्रणाम स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाता। तो जैसे ही लेखिका आती थी उसका क्या काम था कि जो भी टूटी निब थी और जिस पर लेखिका बैठती थी वो बिछाया जाता था। ये सब काम कौन करता था? घीसा करता था, ठीक है। और कच्चे कांच की दवात, टूटे नीब, उखड़े हुए रंग वाले भूरे हरे कलम के साथ पेड़ की कोटर अर्थात पेड़ के तने में किसी प्रकार का जो छेद रहे उसे क्या कहेंगे, कोटर से निकाल कर क्या कर देता था, जहां उनकी गुरु साहिबा बैठती थी, जहां लेखिका बैठती थी, उसके यहाँ रख देता था, ठीक है। महीने में 4 दिन ही मैं वहां पहुंच सकती थी। तो लेखिका यहाँ महीने में 4 दिन ही क्यों पहुँचती थी? क्योंकि लेखिका ने पहले भी इस रेखा चित्र के माध्यम से बताया है कि वह क्या करती थी जब उन्हें समय मिलता था, ठीक है, जब हफ्ते में या फिर कभी अवकाश के दिनों में उन्हें समय मिलता था तो उस समय का प्रयोग क्या करती थी, वह गंगा पार झूसी जाकर क्या करती थी, उन छोटे छोटे गरीब बालकों को पढ़ाने का काम किया करती थी, ठीक है। और बाकी लोग क्या करते हैं, जब समय मिलता है उन्हें आराम करने का, जब अवकाश का समय मिलता है तो क्या करते हैं, वे अपने मित्रों के साथ बिताने के लिए उसे सुरक्षित रखते हैं या फिर आमोद प्रमोद किसी के साथ हंसी मजाक करने के लिए वे सुरक्षित रखते हैं। जबकि लेखिका क्या करती है, वह गंगा नदी के उस पार जाती हैं झूसी और लोगों को पढ़ाई रूपी प्रकाश उन्हें फैलाती है, ठीक है। कभी कभी काम की अधिकता से एक आधे छुट्टी का दिन और भी निकल जाता था, पर उस थोड़े समय और इने गिने दिनों में भी मुझे उस बालक के हृदय जैसा परिचय मिला। वह चित्र एल्बम के समान निरंतर नवीन सा लगता है, अर्थात वह घीसा का जो भी व्यवहार था, उसकी जो गुरु भक्ति थी, उसे देखकर लेखिका को उसकी गुरु भक्ति के बारे में पता चला और वह उसके लेखिका के मन में क्या है, एक एल्बम की भांति निरंतर हमेशा नया सा लगता है। क्योंकि कई बार क्या है, आपके घर में भी एल्बम रखे होंगे जो तस्वीरों के या कुछ फोटोज उसमें होंगे, यदि आप उन्हें निकालते हैं, देखते हैं तो क्या लगता है, वह हमारे जीवन का बीता हुआ पल था और वह भी क्या है, हम जब भी देखते हैं हमें नया नया सा लगता है। मुझे आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मैंने बिना कपड़ों का प्रबंध किए हुए ही उन बेचारों को
सफाई का महत्व समझाते समझाते थका डालने की मूर्खता की। तो लेखिका को अब क्या याद आ रहा है कि वह दिन याद आ रहा है जब, क्योंकि वो गरीब बालक थे, वो गरीब बच्चे थे, उनके पास कपड़े बहुत ही कम हुआ करते थे, वे बेचारे नंगे बदन ही घूमते रहते थे जो और अधिक गरीब थे, और किसी के पास अधिक से अधिक एक जोड़ी कपड़े थे। ठीक है, तो लेखिका कहती हैं कि बिना कपड़ों का प्रबंध किए उन बेचारों को क्या किया, महादेवी वर्मा ने सफाई के महत्व को समझाया उन्हें, है ना। और उसके बाद क्या हुआ देखिए, दूसरे इतवार को सब जैसे के तैसे ही सामने थे, केवल कुछ गंगा जी में मुंह इस तरह धो आए थे कि मैल अनेक रेखाओं में विभक्त हो गया था। कुछ के हाथ पांव ऐसे घिसे थे कि शेष मलिन शरीर के साथ वे अलग जोड़े हुए से लगते थे, और कुछ ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी कहावत चरितार्थ करने के लिए कीट मैले फटे कुर्ते घर ही छोड़कर ऐसे अस्थि पंजर में रूप में उपस्थित हुए थे जिसमें उनके प्राण रहने का आश्चर्य है, पर घिसा गायब था। जब लेखिका ने उन बच्चों को समझाया, सफाई के महत्व के बारे में समझाया, तो जो दूसरे जो विद्यार्थी थे वे जैसे रहते थे वैसे ही फिर से वापस वो कक्षा में आ गए, और कुछ ऐसे थे जो कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए क्या है मुंह इस तरह से धोकर आए थे, अर्थात वे हमेशा मैले रहते थे, उनके चेहरे पर धूल जमी होती थी, बस अपने मुख पर उन्होंने पानी डाला जिससे कि मैल जहाँ पर साफ था वहाँ पर साफ हो गया, और जहाँ पानी नहीं पड़ा अच्छे से वो तो इस तरह से लग रहा था जैसे कि कई रेखाओं में विभक्त हो गया हो, मतलब बट गया हो। कुछ के हाथ पांव ऐसे घिसे थे कि शेष मलिन शरीर के साथ वे अलग जुड़े हुए से लगते थे, अर्थात कई जो बच्चे थे, जो गरीब बच्चे, क्योंकि उनके पैर क्या थे, बहुत ही मैले थे, है ना। और कुछ ऐसे भी बालक थे जो कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अर्थात बिना बांस के बांसुरी नहीं बन सकती। उसी प्रकार यदि लेखिका ने इन्हें क्या समझाया कि पढ़ाई के महत्व के बारे में समझाया, तो इन्होंने क्या कर दिया, वो बिना कपड़े ही जो मैले जो कपड़े थे, फटे कुर्ते थे, उन्हें ना पहनकर वो नंगे बदन ही उनके कक्षा में उपस्थित हो गए थे। लेकिन लेखिका ने देखा कि उन सभी बालकों के बीच घिसा क्या था, नहीं था, वह गायब था। तो लेखिका पूछती हैं, देखिए, पूछने पर लड़के कानाफूसी करने का या एक साथ सभी उनकी अनुपस्थिति का कारण सुनाने को आतुर होने लगे। जैसे ही लेखिका ने पूछा वे आपस में कानाफूसी करने लगे और लेखिका को सुनाने के लिए बेताब हो गए। ठीक है, एक एक शब्द जोड़ तोड़ कर समझना पड़ा कि घीसा माँ से कपड़ा धोने के साबुन के लिए तभी से कह रहा था। माँ को मजदूरी के पैसे मिले नहीं और दुकानदार ने अनाज लेकर साबुन दिया नहीं। कल रात को माँ को पैसे मिले और आज सवेरे वह सब काम छोड़कर पहले साबुन लेने गई, अभी लौटी है। अतः घीसा कपड़े धो रहा है, क्योंकि गुरु साहब ने कहा था कि नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आना, और अभागे के पास कपड़े ही क्या थे, किसी दयावती का दिया हुआ एक पुराना कुर्ता जिसकी एक आस्तीन आधी थी और एक अंगोछा जैसा फटा टुकड़ा। तो बच्चों, जो घीसा को देखती है लेखिका कि वह उनकी कक्षा में मौजूद नहीं है, जब वो बच्चों से पूछती हैं, वहाँ उपस्थित लोगों से पूछती हैं कि घीसा के नहीं आने का कारण, तो वे टूटे फूटे शब्दों में उनके अनुपस्थिति का कारण वे बताते हैं, जिससे कि लेखिका को बहुत मेहनत करके समझना पड़ा। और लेखिका ने ये समझा कि घीसा, जैसे ही लेखिका ने उन्हें बताया कि हमें सफाई से रहना है, सफाई का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में, तो घीसा ने अपनी माँ से साबुन लाने के लिए कहा, क्योंकि उनकी माँ एक मजदूर थी, है ना। और उस समय उनकी माँ के पास साबुन नहीं थे, क्योंकि पैसे भी नहीं थे। तो इस महीने क्योंकि माँ को मजदूरी के पैसे नहीं मिले थे, जिसके कारण कि वह घीसा के लिए साबुन नहीं खरीद सकती थी। वह पैसे नहीं होने के कारण अनाज लेकर दुकान वाले को अनाज देकर साबुन देने के लिए कहती है, तब भी दुकान वाला उन्हें साबुन नहीं देता है।
और घीसा की माँ को कल रात अर्थात कल ही पैसे मिले हैं और वह सवेरे सबसे पहले क्या करने लेने जाती है, साबुन लेने आती है। और घीसा क्यों उपस्थित नहीं हुआ है? क्योंकि वह कक्षा में आने के लिए अपने कपड़े को धो रहा है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो गुरु साहब ने शिक्षा दिया था कि नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर ही स्कूल आना है या फिर उस पाठशाला में उपस्थित होना है, किंतु उस अभागे के पास, है ना, क्योंकि उस बेचारे घीसा के पास कपड़े के नाम पर क्या था? कुछ भी नहीं था कि किसी ने उन्हें उनकी स्थिति को देखकर उन पर दया करके एक फटा पुराना कुर्ता दे दिया। तो कुर्ता कैसा था? एक आस्तीन आधी थी, अर्थात एक हाथ की आस्तीन क्या थी? आधी थी, आधी फटी हुई थी, मतलब आधी ही थी, और एक अंगोछा जैसा फटा टुकड़ा था। तो कैसा लगता था उसका कुर्ता कि बिल्कुल फटे हुए अंगोछे के समान, है ना। जब घीसा नहाकर गीला अंगोछा लपेटे और आधा भीगा कुर्ता अब पहने अपराधी के समान मेरे सामने आ खड़ा हुआ, तब आंखें ही नहीं, मेरा रोम रोम गीला हो गया। तो जैसे ही गुरु साहिबा महादेवी वर्मा अपने उस प्यारे नन्हे विद्यार्थी को देखती हैं, जो कि अपने गुरु के प्रति बहुत अधिक गुरु भक्ति थी, गुरु के साथ साथ अपनी माता के प्रति भी, अपने उस प्यारे पिल्ले के प्रति उसके मन में प्यार था, उसे वह देखती हैं कि क्योंकि उन्हें क्या किया था, बताया था सफाई के महत्व के बारे में। बेचारे घीसा के पास कपड़े नहीं थे और समय से उनके घीसा को साबुन नहीं मिल पाया। क्या कारण था? कारण यह था कि उनकी माँ को पैसे नहीं मिले थे और अनाज के बदले वह साबुन मांगने दुकानदार के पास जाती है, दुकानदार उन्हें अनाज नहीं देता है। जैसा ही लेखिका देखती हैं कि घीसा कपड़े को धोकर उनके सामने कैसे आया है, नहाकर गीला अंगोछा लपेटे ना, अंगोछा वो लपेट लिया है, वो भी गीला है, आधा भींगा कुर्ता, और उनके सामने उपस्थित हो गया। तो लेखिका के आंखों में उस बालक को देखकर आंसू आ जाते हैं। उस समय समझ में आए कि द्रोणाचार्य ने अपने भील शिष्य से अंगूठा कैसे कटवा लिया था। तो उस समय लेखिका को समझ में आता है कि ये महाभारत की कथा है ना, एकलव्य की कथा है। भील शिष्य जो कि एकलव्य था, और महाभारत के समय में जो गुरु होते थे, जो शिक्षा देते थे अपने शिष्यों को, तो सिर्फ पढ़ने का अधिकार किसको था? सिर्फ या तो ब्राह्मण बालक को या फिर किसी राजपूत बालक को। तो एकलव्य जो कि बहुत ही प्रतिभावान बालक था, जो कि धनुर्विद्या सीखना चाहता था, वह द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और उनसे सिखाने के लिए आग्रह करते हैं, है ना। तो वह जो द्रोणाचार्य हैं, उनकी जाति के आधार पर, क्योंकि एक भील जाति से वह था, तो उससे वह मना कर देते हैं। लेकिन जो एकलव्य था, उसने क्या किया? उस गुरुजी के इनकार को उसने क्या किया? बुरा नहीं माना, बल्कि उस अपने द्रोणाचार्य गुरु का उसने क्या किया? एक मूर्ति बनाई उसने, और मूर्ति के सामने रखकर वह उस मूर्ति को ही अपना गुरु द्रोणाचार्य मानकर वह धनुर्धारी की विद्या लेने लगा। वह रोज अभ्यास करता और वह इतना पारंगत हो गया कि कोई भी उसके सामने नहीं टिक सकता था। तो इसी बीच में द्रोणाचार्य अपने कौरव और पांडव जो शिष्य थे उनके साथ कहीं जाते हैं शिकार के लिए, और उनके साथ कुछ कुत्ते भी थे जो कि आगे आगे चल रहे थे, है ना। और वे देखते हैं कि कुत्ते चूंकि भौंक रहे थे, उस एकलव्य के शिक्षा में, अर्थात जो वह ध्यान लगाकर वह धनुर्धारी की विद्या जब सीख रहा था,
कुत्ते वहाँ भौंक रहे थे तो उसने उन कुत्तों को क्या किया, इस तरह से उन्होंने तीर से उनका मुंह बंद कर दिया था। द्रोणाचार्य ने देखा कि क्योंकि द्रोणाचार्य के जो शिष्य थे, जो अर्जुन थे, है ना, तो अर्जुन ही क्या था, सबसे अधिक धनुर्धारी, अर्थात कौरव और पांडवों में सबसे अधिक धनुर्धर में पारंगत कौन था, अर्जुन था। तो वे जाते हैं, क्योंकि कुत्ते को देखते हैं कि किसी ने उनके कुत्ते को क्या कर दिया है, पूरे बाण से, धनुष के बाण से क्या कर दिया, मुंह बंद कर दिया है। वह उस ओर जाते हैं और वहां देखते हैं कि एक युवक क्या कर रहा है, धनुष चलाने के लिए अभ्यास कर रहा है। द्रोणाचार्य को कुछ समझ नहीं आता है, वह उनसे पूछता है और एकलव्य उन्हें पूरी कहानी बताता है कि आपके पास गए थे और आपने मना कर दिया, आपकी मैंने मूर्ति बनाई और इस पर उस मूर्ति के सहारे ही, उसे ही अपना गुरु मानकर धनुष की विद्या, चलाने की विद्या सीख रहा हूँ। और यह सुनकर द्रोणाचार्य को लगा कि एक ऐसे बालक जो कि उनकी गुरु भक्ति को देखकर मन हुआ द्रोणाचार्य को उनको गले लगा लें, किंतु समाज में क्या था, वह बालक क्या था, एकलव्य क्या था, एक भील जनजाति से था, इस कारण वह उसे ऐसा नहीं कर पाते हैं। और चूंकि द्रोणाचार्य को लगा, क्योंकि अर्जुन क्या थे, बहुत ही अधिक धनुर्धारी थे, बहुत ही तेज थे, बहुत ही पारंगत थे, तो उससे अधिक वह किसी शिष्य को इस तरह से धनुष चलाते हुए इतने अच्छे तरीके से देखना नहीं चाहते थे। तो गुरुजी ने उनकी गुरु भक्ति को देखकर कहा कि तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो एकलव्य अपने गुरु के सामने सर झुका लेता है, गर्दन काट लेने के लिए कहता है, लेकिन द्रोणाचार्य कहते हैं कि अपना अंगूठा काटकर मुझे दे दो। और जैसे ही उनके गुरुजी ने उनसे कहा एकलव्य से, तो उन्होंने तुरंत क्या किया, अपने गुरुजी के सामने अपना अंगूठा काटकर पेश कर दिया। तो ये है गुरु भक्ति, अपने गुरु के प्रति भक्ति, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ घीसा भी क्या था, क्या है, अपनी जो गुरु साहिबा हैं, महादेवी वर्मा है, उनकी बहुत ही अधिक इज्जत करता है। उनके मन में क्या है, गुरु के प्रति प्रेम है, भक्ति है, सम्मान है ना। एक दिन ना जाने क्या सोचकर मैं उन विद्यार्थियों के लिए 5-6 सेर जलेबियां ले गई, पर कुछ तोलने वाले की सफाई से, कुछ तुलवाने वाले की समझदारी से और कुछ वहाँ की छीना झपटी के कारण प्रत्येक को 5 से अधिक ना मिल सकी। तो एक बार क्या करती है लेखिका, उन्हें 5-6 सेर जलेबियां ले जाती हैं, ठीक है, 1 सेर अर्थात 5 किलो, ठीक है। तो 5-6 सेर जलेबियां ले जाती हैं उन बालकों के लिए। और यहाँ पर कहते हो सकता है तौलने वाले ने कुछ उसमें कमी कर दी होगी, या फिर तुलवाने वाली जो है उसकी समझदारी से अर्थात वे ध्यान नहीं दी, या फिर उन बच्चों के कारण जो कि उन जलेबियों को छीना झपटी कर रहे थे। तो सबके लिए क्या था, 5 से अधिक नहीं मिल सका। एक कहता था मुझे एक कम मिली, दूसरे ने बताया मेरी अमुक ने छीन ली। अर्थात वहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं कि क्योंकि कभी उन्होंने जलेबी क्योंकि बहुत ही कम खाने को मिले थे, तो ये क्या कह रहे हैं कि कभी कोई कहता कि मुझे कम मिली है, कोई कहता है कि किसी दूसरे बालक ने उसे छीन लिया है। तो तीसरे के घर में सोते हुए छोटे भाई के लिए चाहिए था, अर्थात कोई कहता है कि उसका भाई है छोटा भाई, उसके लिए चाहिए था। चौथा कहता कि को किसी और की याद आ गई, तो भी वह जलेबी ले ले। पर इस कोलाहल में अपने हिस्से की जलेबियां लेकर घिसा कहाँ खिसक गया यह कोई नहीं जान सका। तो सभी बच्चे क्या थे, वहाँ पर जलेबियां खाने के लिए क्या थे, उतावले थे, कुछ ना कुछ बहाने बनाकर ले जा रहे थे। जबकि वहाँ लेखिका देखती है कि घीसा अपने हिस्से की जलेबियां लेकर चला गया। एक नटखट अपने साथी से कह रहा था, सार एक ठो पिलवा पाले हैं, ओही का देवर गा होई, है ना। एक नटखट जो उसका साथी कहता है कि गुरुजी वो उसने एक पिल्ले को पाल रखा है, कुत्ते के बच्चे को पाला है और उसी को देने गया होगा, पर मेरी दृष्टि
से संकुचित होकर वह चुप रह गया। तब तक घीसा लौटा ही, है ना। एक कहता है कि हो सकता है अपने जो उसने एक कुत्ते के बच्चे को पाल रखा है उसके लिए ले गया, और जैसे ही लेखिका उसकी ओर देखती है वह संकुचित हो जाता है, सहम जाता है। ठीक उसी समय घीसा आता है। उसका सब हिसाब ठीक था ना, अर्थात उस बालक ने कहा था उसमें बहुत अधिक सच्चाई थी। जलखई वाले छन्ने में 2 जलेबियां लपेटकर वह माई के लिए छप्पर में खोस आया था। अर्थात अब घीसा को क्या हुआ, जलेबी मिला। कितनी जलेबी? 5 जलेबी मिली। तो सबसे पहले वह कहाँ गया, घर चले जाता है और माँ के हिस्से की जलेबी घर पर रखकर आ जाता है। ठीक है। बिना माँ के कुत्ते के पिल्ले को खिला दी और 2 स्वयं खा ली, है ना। एक कुत्ते का पिल्ला जिसे कि वह पाला है और 2 स्वयं खा लिया। अर्थात यहाँ पर देखिए कई जो बालक होते हैं, ठीक है, वे अपना पेट पहले भरने का सोचते हैं, लेकिन यहाँ घीसा सबसे पहले उसे एक पसंदीदा चीज़ मिला, जलेबी मिली। उस जलेबी को ना खा करके वो कहाँ जाता है, सबसे पहले उसे अपनी माँ का ध्यान आता है। वह माँ के हिस्से की जलेबी घर पर छोड़कर आ जाता है। छप्पर में खोस आया था, अर्थात छप्पर में क्या कर दिया था उसने, रख दिया था अपनी माँ के लिए। और एक प्यारे से कुत्ते को भी उसने क्या किया, खिलाया। अर्थात उस प्यारे उस कुत्ते के बच्चे की माँ, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी, वो भी भूखा रहा होगा, कभी खाया नहीं होगा, उसे भी खिलाता है और 2 स्वयं खा ली। तो लेखिका उससे पूछती हैं और चाहिए। पूछने पर उसकी संकोच भरी आंखें झुक गई। उसने कुछ नहीं बोला, उसकी आंखें झुक जाती हैं, होंठ कुछ हिले। पता चला कि पिल्ले को उससे कम मिली है। दें तो गुरु साहब पिल्ले को ही एक और दे दें। तो घीसा को क्या लग रहा है कि उस छोटा सा जो कुत्ता का पिल्ला है उसे कम मिला है, और यदि गुरु साहिबा उसे देती हैं जलेबी तो क्या करेगा, वह स्वयं ना खा करके किसको देगा, उस कुत्ते के पिल्ले को देगा, ना कि स्वयं खाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि सबके प्रति उसके मन में क्या था, सम्मान, प्यार, इज्जत और सबका भला चाहने वाला एक न्यायप्रिय इंसान क्या था, घीसा। अर्थात उसके अंदर क्या करी थी, ये सब जो गुण है उसके अंदर कूट कूट कर भरी थी, जो कि एक सामान्य बालक में देखने को नहीं मिलता है। और होली के पहले की एक घटना तो मेरी स्मृति में ऐसे गहरे रंगों से अंकित है जिसका भूल सकना सहज नहीं। तो लेखिका को कौन सा स्मृति है, कौन सी स्मृति है, होली के समय की। ठीक है। उन दिनों हिंदू मुस्लिम वैमनस्य धीरे धीरे बढ़ रहा था और किसी दिन उसके चरम सीमा तक पहुंच जाने की पूर्ण संभावना थी। तो होली के समय क्या था, हिंदू और मुस्लिम में वैमनस्य अर्थात एक दूसरे के विरोधी हो रहे थे और वह विरोध धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। होली के अवसर पर घीसा 2 सप्ताह से ज्वर से पीड़ित पड़ा था। घीसा क्या था, उसे बुखार था, 2 हफ्ते से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। दवा मैं भिजवा देती थी परंतु देखभाल का कोई ठीक प्रबंध ना हो पाता था। दवाई भिजवा देती थी, ठीक है, परंतु देखने वाला कोई नहीं था। 2-4 दिन उसकी माँ स्वयं बैठी रही, फिर एक अंधी बुढ़िया को बैठाकर काम पर जाने लगी। तो उसके तबीयत खराब हुई, 2 हफ्ते से वो पड़ा हुआ था। तो कुछ शुरुआती दिनों में उसकी माँ स्वयं बैठती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि इसके ठीक होने में समय लग रहा है, तो क्या किया, एक अंधी बुढ़िया को बैठा लिया उन्होंने, ताकि उनके बेटे की देखभाल हो सके और वह स्वयं काम पर जाने लगे। ठीक है। इतवार की सांझ को मैं बच्चों को विदा दे घीसा को देखने चली। तो कब जाती थी, रविवार को जाती थी। क्यों जाती थी, क्योंकि उस दिन छुट्टी रहती थी, है ना। महीने में 4 बार जाती थी। बच्चों को विदा दे घीसा को देखने चली, परंतु पीपल के 50 पग दूर पहुँचते पहुँचते उसी को डगमगाते पैरों से गिरते पड़ते अपनी ओर आते देख
मेरा मन उद्विग्न हो उठा। ठीक है, जैसी लेखिका को लगा कि वह घीसा को देखने जाए और जैसे ही जाती हैं तो करीब 50 पग दूर अर्थात लगभग तो देखती हैं कि वो घीसा डगमगाते पैरों अर्थात हिलते डुलते गिरते पड़ते उसकी ओर आते हुए देखती है और उनका मन उन्हें देखकर बहुत ही अधिक ममता से भर जाता है। बहुत दया आती है लेखिका। वह तो इधर 15 दिन से उठा नहीं था, अतः मुझे उसके सन्निपातग्रस्त होने का ही संदेह हुआ। अर्थात जब घीसा की तबीयत खराब हुई वह बिस्तर में 2 हफ्ते तक पड़े रहा और जैसे ही घीसा को पता लगता है कि उनकी गुरुजी उन्हें देखने आ रही हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके गांव झूसी आई हैं, वह क्या करता है, तुरंत उनकी ओर लपक कर बिस्तर से उठकर गिरते पड़ते लेखिका की ओर आता है। जबकि लेखिका को लगा था कि 15 दिन से वह नहीं उठा था तो हो सकता है उसे सन्निपातग्रस्त हो गया हो, अर्थात उन्हें सन्निपात अर्थात हिलने डुलने नहीं सकने वाला अर्थात लकवा हो गया हो। ठीक है, उसके सूखे शरीर में विद्युत सी दौड़ रही थी, आंखें और भी सतेज और मुख ऐसा था जैसे हल्की आंच में धीरे धीरे लाल होने वाला लोहे का टुकड़ा। देखती हैं कि उसके शरीर में क्या थी, बहुत ही अधिक फुर्ती थी, विद्युत सी तेज फुर्ती थी, आंखें बिल्कुल सतेज है ना, और मुख ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे अर्थात उसके मुख पर क्या थी, घबराहट के भाव थे। पर उसके वादग्रस्त होने से भी अधिक चिंताजनक उसकी समझदारी की कहानी निकली। तो क्या कहानी थी देखिए, जैसे ही घीसा को पता चलता है कि उनकी गुरुजी आती है और घीसा को पता रहता है कि अब क्या हिंदू मुस्लिम के बीच में वैमनस्य या फिर दुश्मनी बढ़ रही है, कभी भी यह बहुत अधिक उपद्रवी रूप में वह लोगों के सामने आ सकते हैं, उनकी गुरुजी को कुछ तकलीफ ना हो इस कारण से। ठीक है, तो घीसा क्या करता है, बहाना देखिए, वह प्यास से जग गया था, उसे प्यास लगती घीसा को, वह जग गया था, पर पानी पास नहीं मिला नहीं और मनिया की अंधी आजी से मांगना ठीक ना समझकर वह चुपचाप कष्ट सहने लगा। अब घीसा को क्या लगा, प्यास लगने लगी और देखा कि उसके पास पानी नहीं है, जबकि उस अंधी जो वृद्ध महिला थी उसे मांगना ठीक नहीं लगा क्योंकि स्वयं भी नहीं देख सकती थी। इतने में मल्लू के काका ने पास से लौटकर दरवाजे से ही अंधी को बताया कि शहर में दंगा हो रहा है, और तब उसे गुरु साहब का ध्यान आया। ठीक है, और जैसे ही उसे लगा कि शहर में दंगा हो रहा है, किसके, मल्लू के काका के मुख से पता चला कि शहर में दंगा हो रहा है, तब वह गुरु साहब का ध्यान आ जाता है। मल्लू काका के हटते ही वह ऐसे हौले हौले उठा कि बुढ़िया को पता ही ना चला और कभी दीवार कभी पेड़ का सहारा लेता लेता इस ओर भागा। अब वह गुरु साहब के गोड़ धर कर यहीं पड़ा रहेगा, पर पार किसी तरह भी ना जाने देगा। जैसे उसे पता लगता है कि उनकी गुरु साहिबा को क्या है, खतरा है। किससे खतरा है, हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई हो रही है, जो दुश्मनी चल रही है, जो दंगे हो रहे हैं, उसमें उनकी गुरु को कोई हानि ना हो, तो इसलिए वह उनके पाँव को पकड़ लेता है। गुरु साहब के गोड़ धरकर यहीं पड़ा रहेगा, गोड़ अर्थात पैर को पकड़कर यहीं पड़ा रहेगा, उन्हें उस पार इलाहाबाद वापस या फिर प्रयागराज वापस जाने नहीं देगा, ताकि उनकी जो गुरु हैं उनकी जान को कोई भी खतरा ना हो। तब मेरी समस्या और भी जटिल हो गई, पर पार तो मुझे पहुंचाना था ही, पर साथ ही बीमार घीसा को ऐसा समझाकर जिससे उसकी स्थिति और गंभीर ना हो जाए। पर सदा के संकोची, नम्र और आज्ञाकारी घीसा का इस दृढ़ और हठी बालक में पता ही ना चलता था। उसने परसाल ऐसे ही अवसर पर हताहत 2 मल्लाह देखे थे और कदाचित इस समय उसका रोग से विकृत मस्तिष्क उन चित्रों में गहरा रंग भरकर मेरी उलझन को और उलझा रहा था।
पर उसे समझाने का प्रयत्न करते करते अचानक ही मैंने एक ऐसा तार छू दिया जिसका स्वर मेरे लिए भी नया था। अब घिसा को देखती हैं लेखिका, वह उन्हें बिल्कुल भी जाने देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि वह अपने गुरुजी को उन दंगों से बचाना चाहता है ना। इस कारण से वह उन्हें जाने नहीं देता है, क्योंकि उस बालक ने देखा था पिछले साल, पर साल अर्थात पिछले साल उसने क्या देखा था कि दो मल्लाह जो थे, है ना, जो नाव चलाने वाले जो मल्लाह थे, उस दंगे में वे क्या हो गए थे, हताहत हो गए थे, मर गए थे। तो वह अपने गुरुजी के साथ कोई भी अनहोनी देना नहीं चाहता था, जबकि उनकी गुरुजी को किसी भी हाल में इलाहाबाद वापस जाना था। तो उसे समझाने के लिए लेखिका क्या कहती हैं, देखिए, यह सुनते ही कि मेरे पास रेल में बैठकर दूर दूर से आए हुए बहुत से विद्यार्थी हैं जो अपनी माँ के पास साल भर में एक बार ही पहुँच पाते हैं और जो मेरे ना जाने से अकेले घबरा जाएंगे। घीसा का सारा हठ, सारा विरोध ऐसा बह गया जैसे वह कभी था ही नहीं। तो लेखिका ने क्या कहा कि उनके साथ उसके और भी कई विद्यार्थी हैं जो उनके साथ रहते हैं और साल में सिर्फ एक ही बार वो अपने घर वापस जा सकते हैं। यदि वह नहीं जाएंगी तो क्या होंगे, वे घबरा जाएंगे। तो जैसे ही इस बात को घीसा सुनता है, वह विद्यार्थियों की परवाह करते हुए लेखिका को जाने देने के लिए तैयार हो जा रहा है। जो भी उसका हठ था, जो विरोध था, वह शून्य हो जाता है, वह उन्हें जाने देने के लिए तैयार हो जाता है। और तब घीसा के सामने समान तर्क की क्षमता किसमें थी? जो सांझ को अपनी माई के पास नहीं जा सकते, है ना। घीसा एक सुकुमार हृदय उनके अंदर था, घीसा के अंदर, क्योंकि जिस तरह से लेखिका ने बताया कि उनके जो विद्यार्थी हैं वे साल में सिर्फ एक बार जा पाते हैं। तो घीसा उन बच्चों की परवाह करते हुए, तो सांझ को अपनी माई के पास नहीं जा सकते, अर्थात शाम को अपनी माँ के पास नहीं जा सकते, उनके पास गुरु साहब को जाना ही चाहिए। घीसा रोकेगा तो उसके भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि वे ही तो घीसा को अकेला बेकार घूमता देखकर गुरु साहब को भेज देते हैं आदि आदि। उनके तर्कों का स्मरण कर आज भी मन भर आता है। तो घीसा कई तरह से तर्क करते हैं उनके सामने कि भगवान ने क्या किया, भगवान क्या होंगे, यदि नहीं जाने देगा तो वे नाराज हो जाएंगे। और घीसा को अकेला बेकार घूमता देखकर भगवान ने ही गुरु के रूप में उस लेखिका को उसके सामने भेजा है, ठीक है। परंतु उस दिन मुझे आपत्ति से बचाने के लिए अपने बुखार से जलते हुए आसक्त शरीर को घसीट लाने वाले घीसा को जब उसकी टूटी खटिया पर लिटाकर मैं लौटी, तब मेरे मन में कौतूहल की मात्रा ही अधिक थी। तो बहुत समझाने बुझाने के बाद वह घीसा को क्या करती हैं लेखिका, वो उसके टूटी खटिया तक ले जाती हैं और देखती हैं कि घीसा में बहुत ही अधिक गुरु भक्ति है। आश्चर्यचकित बहुत अधिक लेखिका हो जाती हैं। उसके उपरांत घीसा अच्छा हो गया और धूल और सूखी पत्तियां बांधकर उन्मत्त के समान घूमने वाली हवा, गर्मी की हवा से उसका रोज संग्राम छिड़ने लगा। झाड़ते झाड़ते ही वह पाठशाला धूल धूसरित होकर भूरे, पीले और हरे पत्तों की चार में छिपकर तथा कंकाल शेषी शाखाओं में उलझते सूखे पत्तों को पुकारते वायु की संतप्त सरसर से मुखरित होकर उस भ्रांत बालक को चिढ़ाने लगती। तो घीसा बाद में ठीक हो गया और उसका क्या दिनचर्या था कि हर शनिवार क्या करता था, उसे वह लीपता था उस जगह को जहाँ पर की लेखिका आती हैं, और वो रविवार को भी उस जगह को लीपता था। परंतु क्या है, उन पेड़ की शाखाओं से क्या सूखे पत्ते गिरते आते थे, जो कि जिससे कि फिर से वह पत्तियों से भर जाता है।
इस प्रकार चलते चलते समय ने जब दाई छूने के लिए दौड़ते हुए बालक के समान झपट कर उस दिन पर उंगली धर दी, तब जब मुझे उन लोगों को छोड़ देना था, तब तो मेरा मन बहुत ही अस्थिर हो उठा। और इस तरह से कई वर्ष बीत गए और अब लेखिका को वहाँ वापस जाना नहीं था, यह सोचकर उनका मन क्या हो गया, बहुत ही अस्थिर हो गया। कुछ बालक उदास थे, जब जैसे ही पता चला कि उनकी गुरु साहिबा नहीं आएंगी, वे बालक उदास थे और कुछ खेलने की छुट्टी से प्रसन्न। दो प्रकार के बालक थे। एक ऐसे बालक थे जो कि उनके नहीं आने से क्या होते, दुखित होते, और कुछ ऐसे थे कि अब क्या पढ़ाई से उन्हें छुट्टी मिल गई, वो प्रसन्न थे। कुछ जानना चाहते थे कि छुट्टियों के दिन चूने की टिपकियां रखकर गिने जाएं या कोयले की लकीरें खींचकर। तो कई बच्चे यह जानना चाहते थे कि छुट्टियों में वे क्या क्या करेंगे, या फिर चूने को गोला बनाकर उन्हें गिनेंगे या फिर कोयले की लकीरें खींचकर गिनती सीखेंगे। ठीक है। कुछ के सामने बरसात में चूते हुए घर में 8 पृष्ठ की पुस्तक बचा रखने का प्रश्न था, और कुछ कागजों पर चूहे के आक्रमण की ही समस्या का समाधान चाहते थे। तो कई बालक थे, सबके मन में अलग अलग सवाल थे। ऐसे महत्वपूर्ण कोलाहल में घीसा ना जाने कैसे अपना रहना अनावश्यक समझ लेता था। तो जिस तरह ही इस प्रकार का माहौल होता था, घीसा को लगता कि वहाँ रहना अनावश्यक था। अतः सदा के समान आज भी मैं उसे ना खोज पाई। तो जैसे ही उसे पता चला, अब घीसा गायब हो गया। जब मैं कुछ चिंतित सी वहाँ से चली, तब मन भारी भारी हो रहा था, आँखों में कोहरा सा घिर आता था। वास्तव में उन दिनों डॉक्टरों को मेरे पेट में फोड़ा होने का संदेह हो रहा था, ऑपरेशन की संभावना थी। अब लेखिका की क्या हुई, तबीयत खराब हो गई। कब लौटूंगी या नहीं लौटूंगी, यह सोचते सोचते मैंने फिर कर चारों ओर जो आर्द्र दृष्टि डाली, वह कुछ समय तक उन परिचित स्थानों से भेंटकर वहीं उलझ जाती। लेखिका उन्हें देखती हैं, घीसा को ढूंढती है अपनी नजरों से, लेकिन वह नहीं दिखता है। पृथ्वी के उच्छ्वास के समान उठते हुए धुंधलेपन में वे कच्चे पर आकंठ मग्न हो गए थे। केवल फूस के मटमैले और खपरैल के कत्थई और काले छप्पर वर्षा में बढ़ी गंगा की मिट्टी जैसे जल में पुरानी नावों के समान जान पड़ते थे। कछार की बालू में दूर तक फैले तरबूज और खरबूज के खेत अपनी सिरकी और फूस के टट्टियों और रखवाली के लिए बनी पर्णकुटियों के कारण जल में बसे किसी आदिम द्वीप का स्मरण दिलाते थे। इसमें 1-2 दिए जल चुके थे। तब मैंने दूर पर एक छोटा सा काला धब्बा आगे बढ़ता देखा। तो लेखिका देखती हैं, जब उन विद्यार्थियों को पता चलता है कि वह लेखिका क्या है, अब बहुत दिन तक नहीं आएंगी। कई सारे विद्यार्थियों के मन में प्रश्न थे। कई लोग छुट्टियां मिल गई इस कारण से प्रसन्न थे, और कई लोगों को क्या था कि कैसे पढ़ाई करें, वे लेखिका से पूछ रहे थे, लेकिन वहाँ पर घीसा उपस्थित नहीं था। और इस तरह से शाम हो जाती है, लेकिन घीसा वापस नहीं आता। और जैसे ही वह जाने की तैयारी करती हैं, तो 1-2 दिए जल चुके थे, अर्थात रात गहराने लगा था। तो लेखिका ने देखा कि दूर एक छोटा सा काला धब्बा आगे बढ़ता देखा। लेखिका ने, वह घीसा ही होगा, यह मैंने दूर से ही जान लिया। आज गुरु साहब को उसे विदा देना है, यह उसका नन्हा हृदय अपनी पूरी संवेदना शक्ति से जान रहा था, इसमें संदेह नहीं था। अब घीसा को देखा कि एक काले धब्बे के रूप में अपनी ओर आते हुए लेखिका को लगा सचमुच घीसा ही होगा, क्योंकि वह जानती थी कि इतना जो गुरु भक्त हैं घीसा अपनी जो गुरु हैं उन्हें विदाई किस प्रकार देगा। क्या था, संदेह नहीं था लेखिका को। परंतु उस उपेक्षित बालक के मन में मेरे लिए कितनी सरल ममता और मेरे बिछोह की कितनी गहरी व्यथा हो सकती है, यह जानना मेरे लिए शेष था। तो लेखिका ने देखा था कि घीसा बहुत ही ईमानदार कर्तव्यपरायण व्यक्ति है, बहुत ही कर्तव्यपरायण बालक है,
है ना। लेकिन लेखिका ने यह नहीं जाना था कि उस उपेक्षित बालक के मन में उनके प्रति कितनी अधिक ममता है, कितना अधिक प्यार है, और उसके बिछड़ने से उन्हें कितनी गहरी व्यथा अर्थात कितनी गहरी दुख हो सकती है, यह जानना लेखिका को था। निकट आने पर देखा कि उस धूमिल गोधूली में बादामी कागज पर काले चित्र के समान लगने वाला नंगे बदन घीसा एक बड़ा तरबूज दोनों हाथों में संभाले था, जिसमें बीच के कटे भाग में से भीतर की ईषत लक्ष्य ललाई चारों ओर के गहरे हरेपन में कुछ खिले कुछ बंद गुलाबी फूलों जैसी जान पड़ती थी। तो लेखिका ने देखा कि जैसे ही उस गहराते अंधेरे गोधूली में बादामी कागज पर, अर्थात गोधूली का समय होता है जिस समय सूर्यास्त का समय, ठीक है, जब गाँवों में खास करके जब गाय या फिर बैल को वापस गांव की ओर लाया जाता है, शाम जैसी होती तो उस समय को गोधूली का समय कहा जाता है, ठीक है। उस समय में देखती हैं कि घीसा क्या है, उनके बदन पर कोई भी कपड़े नहीं है, नंगे बदन है, और उसके हाथों में तरबूज है, और तरबूज के बीच में कटा भाग भी है, ठीक है, तरबूज में कटा भाग भी है, जिससे कि जो तरबूज का जो लालपन है वह ऐसा लग रहा था जैसे कि बंद गुलाबी फूल हो, ठीक है। घीसा के पास ना पैसा था ना खेत, तब क्या वह इसे चुरा लाया है? मन का संदेह बाहर आया ही, और तब मैंने जाना कि जीवन का खरा सोना छिपाने के लिए उस मलिन शरीर को बनाने वाला ईश्वर उस बूढ़े आदमी से भिन्न नहीं, जो अपने सोने की मुहर को कच्ची मिट्टी की दीवार में रखकर निश्चिंत हो जाता है। तो यहाँ पर लेखिका ने, क्योंकि घीसा के पास पैसे नहीं थे, तो उसके मन में एक बार ख्याल आया कि कहीं घीसा ने इसे चुराया तो नहीं है। लेकिन घीसा की इस प्रकार की गुरु भक्ति और इस प्रकार की समझदारी को देखकर उसे नहीं लगा कि उसने इसे चोरी की हो। तो जिस प्रकार से एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति, उन्होंने ईश्वर को क्या कहा, एक बूढ़े व्यक्ति के समान बताया है कि जो एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि गरीब होगा, कमज़ोर होगा, जो कि मिट्टी के घर में रहता होगा, तो यदि उसके पास सोने की मोहर होगी तो क्या करेगा, वह उन कच्ची मिट्टी की दीवार में रखकर ही क्या करेगा, निश्चिंत हो जाएगा, अर्थात उसे वो सुरक्षित महसूस करेगा। उसी प्रकार एक घीसा है जिसे ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर का प्रतिरूप है, उसका पुत्र है, तो एक ऐसे बालक में, एक गरीब बालक में, अर्थात वो समाज में सबसे नीचा समझा जाने वाला समाज का एक बालक है, जिसके हृदय है ना, जिसका हृदय क्या है, बहुत ही सुकुमार है, अर्थात क्या है, एक सोने के समान है। जो भी अच्छाइयाँ हैं जो एक मनुष्य में होनी चाहिए, सब गुण क्या है, घीसा के अंदर है। तो इस तरह से इसलिए उन्होंने क्या किया, ईश्वर को एक बूढ़े व्यक्ति के समान बताया, अर्थात घीसा क्या है, एक मिट्टी का घर के समान है, जिसे कि भगवान ने क्या किया, ईश्वर ने क्या किया कि जो भी अच्छाइयाँ जो इंसान में, जो भी सोना हो, जो उसके गुण हो, कहाँ दे दिया, घीसा के अंदर दे दिया, ठीक है। घीसा गुरु साहब से झूठ बोलना भगवान जी से झूठ बोलना समझता है। तो घीसा कभी भी झूठ अपने गुरु जी से नहीं कहा, क्योंकि गुरु को एक भगवान का दर्जा उसने दिया है ना, और इसलिए लेखिका को लगा कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। और सचमुच में क्या है, घीसा बहुत ही खरा सोना वाला बालक है, अर्थात उसका हृदय एक खरे सोने के समान है, उसकी समझदारी खरा सोना है, ठीक है। वह तरबूज कई दिन पहले देख आया था। तो घीसा ने क्या किया, वह तरबूज को कई दिन पहले उसने देख लिया था, और देखकर उसे क्या लगा कि वह लेखिका को उसे एक उपहार के रूप में प्रस्तुत करेगा, ठीक है। माई के लौटने में जाने क्यों देर हो गई, तब उसे अकेला ही खेत पर जाना पड़ा। अपनी मम्मी का इंतजार कर रहा था, अपनी माँ का इंतजार कर रहा था, लेकिन उन्हें वापस आने में देरी हो गई, तो वह उसे रहा नहीं गया और वह अकेले ही खेत पर चले जाता है। वहाँ खेत वाले का लड़का था,
जिसकी उसके नए कुर्ते पर बहुत दिन से नज़र थी। अर्थात लेखिका ने क्या किया, उन बच्चों को क्या किया, उन्होंने नए कुर्ते भी दिया था, क्योंकि वे गरीब बालक थे, उनके पास कुर्ते पहनने के लिए क्या थे, नहीं थे। तो उसी नए कुर्ते की पर नज़र किसकी थी, उस खेत वाले लड़के की थी। अर्थात जिसका तरबूज का खेत था, उसके लड़के की नज़र किस पे थी, उस नए कुर्ते पर थी, जिसे कि घीसा ने पहना हुआ था, जो कि महादेवी वर्मा ने दिया था। प्रायः सुना सुना कर कहता रहता था कि जिनकी भूख जूठी पत्तल से बुझ सकती है, उनके लिए परोसा लगाने वाले पागल होते हैं। अर्थात जिनकी भूख, अर्थात जो व्यक्ति, जो गरीब लोग हैं, वे क्या करते हैं, अपना पेट जूठे पत्तलों से भी भर दिया करते हैं। लेकिन लेखिका ने क्या किया, उन्हें अच्छे कपड़े दिए, है ना। तो उन्हें क्या लगा कि परोसा लगाने वाले, अर्थात देने वाले क्या हैं, पागल होते हैं, ऐसा वह सोचता था। उसने कहा, जब घीसा वहाँ जाता है उस तरबूज को लेने के लिए और उससे पैसे मांगता है, तो वह कहता है कि पैसे नहीं हैं तो कुर्ता दे जाओ। तो क्या कहता है कि पैसे नहीं है तो क्या है, बदले में कुर्ता ले जाओ और या तरबूज ले जाओ। और घीसा आज तरबूज ना लेता तो कल उसका क्या करता, क्योंकि आज क्या है, लेखिका कितने दिनों के लिए जा रही है वह नहीं पता है ना। तो इसलिए वह आज ही तरबूज देना चाहता है, किन्हें, लेखिका के लिए। इससे कुर्ता दे आया, पर गुरु साहब को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गर्मी में वह कुर्ता पहनता ही नहीं और आने आने के लिए पुराना ठीक रहेगा। तो जब उनकी गुरु महादेवी वर्मा मना करती है उस तरबूज को लेने के लिए, तो क्योंकि घीसा ने क्या किया, अपना जो कुर्ता लेखिका ने दिया था उसे वह उसके बदले में तरबूज लाया है, और लेखिका इनकार करती हैं। तो कहता है कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह कुर्ते बहुत कम पहनता है, गर्मी में वह पहनता ही नहीं है, और आने जाने के लिए एक फटा जो कि आधी आस्तीन और अंगोछे के समान जो कुर्ता था उसके पास है। ठीक है, ये तर्क देता है लेखिका। और तरबूज सफ़ेद ना हो इसलिए कटवाना पड़ा, मीठा है या नहीं यह देखने के लिए उंगली से कुछ निकाल भी लेना पड़ा। तो लेखिका को अच्छे से अच्छा उपहार देना चाहता है, और क्योंकि तरबूज क्या है, जो जितनी लाल होगी, जितनी मीठी होगी, उतनी अच्छी होगी। तो इसके लिए क्या करता है, पहले उस तरबूज को कटवाता है और देखता है कि लाल है, और चक्कर भी देखता है मीठा है, तभी उस तरबूज को अपनी गुरु साहब के लिए ले आता है। गुरु साहब ना लें तो घीसा रात भर रोएगा, छुट्टी भर रोएगा। क्या कहता है, यदि गुरुजी मना करती हैं तो कहता है कि यदि नहीं लेंगी तो क्या है, रात भर वह रोता ही रहेगा, और हो सके तो छुट्टी भर भी रोता ही रहेगा। ले जाए तो वह रोज नहा धोकर पेड़ के नीचे पढ़ा हुआ पाठ दोहराता रहेगा, और छुट्टी के बाद पूरी किताब पट्टी पर लिखकर दिखा सकेगा। और अपने गुरुजी से कहता है, यदि आप इस तरबूज को ले आएंगी तो क्या करने का वे वह वादा करता है कि रोज नहा धोकर पेड़ के नीचे जो भी उन्होंने पढ़ाया उसे वह हमेशा दोहराता रहेगा। और जैसी छुट्टी खत्म होगी, जब लेखिका वापस आएंगी, तो पूरी किताब को पट्टी पर अर्थात स्लेट पर लिखकर वह दिखा सकेगा लेखिका को। और तब अपने स्नेह में प्रगल्भ उस बालक के सिर पर हाथ रखकर मैं भावाती रेख से ही निश्चल हो रही हूँ। तो ऐसी सुनती है वह, उसके प्रति उसके मन में क्या है, ममता भर जाता है। उस तट पर किसी गुरु को किसी शिष्य से कभी ऐसी दक्षिणा मिली होगी ऐसा मुझे विश्वास नहीं, परंतु उस दक्षिणा के सामने संसार के अब तक सारे आदान प्रदान फीके जान पड़ेंगे। अर्थात लेखिका को इतनी बड़ी जो गुरु दक्षिणा मिली, और उन्हें विश्वास है कि ऐसा गुरु दक्षिणा शायद ही किसी ने अपने गुरु को दिया होगा। अपने गरीब स्थिति में रहकर भी, अपना सब कुछ देकर भी उन्होंने क्या किया, उस लेखिका के लिए इतना सम्मान और अपनी गुरु भक्ति जो दिखाई। तो लेखिका को वह सबसे बड़ी एक गुरु भक्ति थी, और यही कारण है कि उनके मन में क्या है, घीसा की ही स्मृति रही है, और उन्होंने इस पाठ को लिखा है। फिर घीसा के सुख का विशेष प्रबंध कर मैं बाहर चली गई, और लौटते लौटते कई महीने लग गए।
इस बीच में उसका कोई समाचार ना मिलना ही इस बीच में उसका कोई समाचार ना मिलना ही संभव था। जब फिर उस ओर जाने का मुझे अवकाश मिल सका, तब घीसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया था। आज वह कहानी दोहराने की मुझ में शक्ति नहीं है, पर संभव है आज के कल के कुछ दिनों के मास और मास के वर्ष बन जाने पर मैं दार्शनिक के समान धीर भाव से उस छोटे जीवन का उपेक्षित अंत बता सकूंगी। अभी मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं अन्य मलिन मुखों में उनकी छाया ढूंढती रहती हूँ। और बहुत दिन के बाद जब वो वापस जाती हैं लेखिका, तो लेखिका को पता चलता है कि घीसा अब इस दुनिया में नहीं रहा, भगवान ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया था। तो लेखिका के मन में उसके प्रति क्या है, जो कि बहुत ही दुख देने वाला समय है। कहानी को दोहराने की शक्ति नहीं है उनमें, और आज है जो कि कल बन जाएगा, कल के कुछ दिन बन जाएंगे, कल और कल मिलकर क्या हो जाएंगे, दिन हो जाएंगे, कई दिन मिलकर कई मास हो जाएंगे, कई मास मिलकर एक वर्ष बन जाएंगे। पर उन छोटे उसके जीवन का जो उपेक्षित अंत बता सकूंगी, अर्थात क्योंकि बहुत ही मुश्किल है लेखिका को उनके बारे में बताना, क्योंकि परंतु अब भी क्या उनकी यादों में हमेशा के लिए उस घीसा की जो स्मृति है बनी ही हुई है। अभी मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि अन्य मलिन मुखों में उसकी छाया ढूंढते हैं, अर्थात जो भी मलिन मुख के जो व्यक्ति हैं उनमें घीसा को वह लेखिका देखें। तो प्रिय बच्चों, यह एक रेखा चित्र था जिसे कि महादेवी वर्मा ने लिखा है, और यह पाठ यहीं खत्म होता है। पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास दिए गए हैं, है ना। तो इन अभ्यासों को, इन प्रश्नों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में समझकर लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो पाठ से भी है और पाठ से आगे भी है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। यदि किसी प्रकार की कोई भी शंका होगी आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ठीक है, यही ख़त्म करते हैं बच्चों।